किसकी माँ ने दूध पिलाया है, कसम बाबा साहेब के 20 को हाथी पे बटन दबेगी और कटहरी से हाथे जीत के लखनऊ जाएंगे। कि मैं भीम राजभर आज कटहरी के आवाम आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं से हमको आज सावधान रहना है। 20 तारीख को इलेक्शन है, मतदान होगा और आज है 17 तारीख। इन 2 दिनों में हम लोगों को मेरे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सम्मानित भाईचारा के नेतागण, सम्मानित मेरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो भूतपूर्व हैं, जो आज घर बैठे हैं, किन्हीं कानों से जो बैठ के और आ नहीं पा रहे हैं, मैं ऐसे लोगों से भी अपील करता हूं कि कटहरी की लड़ाई अब व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही है। ये कटहरी की लड़ाई हाथी को जिताने की है, आन बान शान मान स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए कब्र में भी पांव लटका के कोई बैठा है तो 20 तारीख को उठ के हाथी पे बटन दबाए और दिखाए कि यहाँ की लड़ाई बहुजन समाज के बहादुर सपूतों ने लड़ने को ठाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर बार चुनाव में बहन जी ना लड़त रही हो तो ये समझा तला लो कि हमन का कुल मजे मजा हो, लेकिन माननीय बहन जी ने समझा दिया है। इस बार 9 विधानसभा में उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके ऐसा दांव फंसाया है कि इन लोग अब लड़ रहे हैं कि कौन हारेगा। लड़ाई यहाँ किसकी है? ये 3 लोग लड़ रहे हैं, जिसमें हाथी लड़ रही है और बाकी 2 लड़ रहे हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने उपचुनाव में ऐसा दांव खेला है कि कटहरी में लड़ाई 2 और 3 नंबर की हो रही है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि तू 2 पे रह, बाकी 3 पे। अरे हाथी तो 1 नंबर पे दहाड़ रही है, कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। और हम लोग किसके कार्यकर्ता हैं? बाबा साहब के, जिन्होंने गर्म पानी पी के भारत के संविधान के लिए पढ़ाई लंदन में की। वो बाबा साहब जिन्होंने अपने औलाद को कफन नसीब नहीं अपने हाथों से कर पाए। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। माननीय कांसी राम साहब के अनुयायी है, जिन्होंने पिछड़े समाज को जो कपड़ा लत्ता फटा पहन के राजपाट की बात नहीं सोचता था, उनको नारा दिया। हम लोगों ने कहा माननीय कांसी राम साहब, आपकी नेक कमाई आपने सोती कौन जगाई। और आज 52% पिछड़ा समाज, अति पिछड़े समाज से यदि आज मैं बोल रहा हूं आपके बीच में, तो ये माननीय कांसी राम साहब बहुजन समाज की देन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। और आज उस हिस्सेदारी के तहत आपका बेटा चुनाव लड़ रहा अमित वर्मा जी। यहां से मैं आप सभी माता बहनों से निवेदन करूंगा कि मेरे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, अपने गांव में जाओ, अपने सेक्टर बूथ को इतना बांधो। हम किसान के बेटे हैं। आषाढ़ में जब पानी बरसेला तब मेड़ के बांधल जाला, जहां मुश्किल रहले वो जो माटी से हुरल जाला। आज 17 अब 20 ले आपन खेत का मेड़ वोट का बीएसपी का कहू वोट कहीं बहके ना, केहू केतनो कहे। हम लोगों को मेड़ इतना कस के बांधना है कि कहीं पानी मरने न पाए। यदि पानी मर रहा है तो एडी सोच को एडवास के बंद कर देना है। यदि फिर भी बाहर जा रहा है तो लौरी की हुर्रा सो के हूर के एकदम पानी को बंद कर देना है। लेकिन इस बार कसम बाबा साहब के, हम लोगों को एक एक वोट लड़ाई लड़के लाना है। एक एक वोट को हम लोग को हाथी पे देके जिताना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहादुर साथियों, हम माता बहनों आपसे निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग गांव में जाके टोली बना के 20 तारीख तक एकदम बहादुरी से लड़ना शुरू करें। हाथी के लिए वोट मांगना शुरू करें। गीत गंदई गा के आप लोग वोट मांगिए, इसलिए कि इस बार लड़ाई आर पार की है। ये बहुजन समाज का बेटा है, ये कार्यकर्ता है जो दूध नहीं पाता है, दाल रोटी चटनी खाता है, पानी पीता है। लेकिन जब बहन जी के आन बान के शान स्वाभिमान की बात आती है तो पानी पी के भी पानीदार लड़ाई, पनिया फाड़ लड़ाई लड़ता है। इसलिए मेरे बहादुर कार्यकर्ताओं, आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने आज यहाँ कटहरी उपचुनाव में जो दाव खेला है हम लोग के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारा जिस समाज से मैं आता हूं, हम लोग लगभग राजभर समाज के पूरे गांव में डॉक्टर दयाराम राजभर, राधे श्याम राजभर, विपिन राजभर के टीम लेके गए हैं। और हमारा समाज कह रहा है आज कि ऐसे नीक तैनहन से नीक हथिये बा। हम कहनी काहे नीक हथिये बा, कहला जब 6 बार हथिये पर दे के झना के बनौले जा, 4-5 बार इजुक दे के हथिये पे बनौले जा,
तो जब इन्हां लोग चल गए ना तो इनकी गलती है। लेकिन बहन जी कहती हैं कि नेता भले चला जाए पार्टी छोड़ के, लेकिन उसका समाज बहुजन समाज पार्टी और हाथी पे रहता है। इसलिए आज हमारे समाज के लोगों ने ठाना है कि हाथी पे बटन दबाना है और अमित वर्मा जी को यहाँ से विधायक बनाना है। आए मेरे अभी हमारे कार्यकर्ता बंधु माननीय वक्ता बंधुओं ने कहा है कि माननीय बहन जी ने अम्बेडकर नगर में इन बातों पे नहीं जाना चाहता हूं जो बात आ गई है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं आज भारत के संविधान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? कि फिर से संविधान बचावे खातिर जाके वोट दे दे वालों 22 में पीठ गरम इधर हुए, रोजगार खत्म हुए। इसलिए मैं समय कम है, लगन है, मैं थोड़ी सी बात कह के अब खत्म करना चाहूंगा कि हमको राजपाट लेना है। हमें गली नहीं अब दिल्ली का वो ताज चाहिए। हाय राशन पना ये राशन खा के भुलाए के, हमें गली नहीं अब दिल्ली का वो ताज चाहिए। हमें साहू फुले और बहन मावती जैसा राज चाहिए। इसलिए कहना चाहता हूं आप सभी से कि यदि हम सभी को, हम लोग कार्यकर्ता हैं, मैं बूथ कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अरे 5 साल वही अपन खा के न जिए नहीं जा केहू दे तो एक दिन खा के पहलवान हो जी वालो। जब अपना खा के आज तक जिए हैं तो एक दिन 20 तारीख को नून रोटी खाना है। क्या करना है? ये पैसे वालों को बताना है, ये उन पूंजीपतियों को बताना है कि ये बहुजन समाज पार्टी जिसका अधिकार बाबा साहब ने 1 वोट का दिया है, इसको दुनिया की कोई ताकत पैसों से खरीद नहीं सकती है। ये स्वाभिमानी कौम के लड़ाकू है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे संग बोलेंगे कि नून रोटी, अरे नून रोटी खाएंगे, हाथी पे बटन, कटहरी से अमित वर्मा जी को विधायक और 27 में 5वीं बार बहन जी के सीएम। अब तने अमित वर्मा जी के भरोसा डालो। हाय मैं उसे काम ना चली। बाबा साहब ने आपको सिंह कहा है। शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा। यदि सिंह हो, जिंदा हो, तो दहाड़ के बताओ कि अमित वर्मा जी के यकीन हो जाए कि बहुजन समाज का कैंडिडेट अमित वर्मा आज यहाँ से क्यों कटहरी से जीतेंगे। इसलिए कि सर्वजन हिताय सुखाय की बात यदि कहीं दिख रही है तो ये बहुजन समाज के मंच से दिख रही। एक पिछड़े समाज का बेटा बोल रहा है, एक सदारत माइनॉरिटी समाज का बेटा कह रहा, एक चौहान अपील कर रहा, एक प्रजापति जी वोट के लिए मांग कर रहा। इधर हमारे बीच में मनोज वर्मा जी बैठे हैं, हमारे बीच में अवधराज जी बैठे हुए हैं, एक हमारे पाल समाज का बेटा जिसने उत्तर प्रदेश में 3 बार सदारत के आपके बीच में दहाड़ रहा है, एक ब्राह्मण का बेटा हमारे बीच में उपाध्याय पाठक के रूप में वोट मांग रहा, एक छत्री का बेटा संघ शामिल हुआ है और एक कोहली का बेटा, पटेल का बेटा, यादव का बेटा भी शामिल हो रहा है। तो किसकी मां ने दूध पिलाया है? कसम बाबा साहेब के 20 को हाथी पे बटन दबेगी और कटहरी से हाथे जीत के लखनऊ जाएंगे। इसलिए यदि मेरी बात से सहमत हो तो फिर एक बार बोलो, भारत के संविधान की रक्षा होनी चाहिए कि रे? जानत है कि 3 बजे वाला भूख लगल हो, लेकिन यदि तुम्हारे चाहत हवा कि बहन जी देश का शासक बने तो भूख के मारा लोग, दहाड़ के बोला लो, तय करे कि है कि सिंह हवा लोग। भारत के संविधान की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? इस देश में नारी का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? बाबा साहब का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? माननीय कांसी राम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? इस देश में समाज की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं? यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए कि नहीं? यदि होना चाहिए तो आपको गगन भेदी नारों के संग जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से यह दिखाना होगा कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। ये नारा घर घर गूंजना चाहिए और ये थोड़े दिन 2 दिन की बात है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि मेरा दावा है जिस दिन जीत जाएंगे अमित वर्मा जी, जहां मेरे कार्यकर्ताओं का पसीना गिरेगा, इस भाई के पसीने की धार बहेगी, कहीं से कम नहीं होंगे, सुख दुख में साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के संग जाते जाते मैं आप सभी का अभिवादन खेल मकदम करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।